हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या आपको मालूम है एआईपी डाइट क्या होती है आखिर? आपने काफ़ी इंटरनेट की दुनिया में देखा या सुना होगा लोगों से कि मैं एआईपी डाइट पर हूँ, ये नहीं खा सकती मैं। और फिर आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हाँ, ये क्या होता है भाई? क्या होगा डाइट करके? इसके फ़ायदे क्या हैं? या हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा तो आप सोचते होंगे मुझे और भी जानना है इसके बारे में, है ना? तो चलिए आज मैं आपको एआईपी डाइट की बेसिक्स बताती हूँ। मेरे साथ साथ रहिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एआईपी लिखते हैं, ये डाइट पेलियो डाइट से मिलती जुलती है काफ़ी जगहों पे, जैसे कि फूड्स में अवॉइड किया करना है एंड फेस कौन से होते हैं इसके। चलो ऐसे कह लेते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज़ की वजह से एआईपी डाइट को पेलियो डाइट का नेक्स्ट वर्जन कहा जाता है। मतलब कि ये पेलियो डाइट से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्ट्रिक्ट है तो फॉलो क्यों करूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे? सो बेसिकली एआईपी डाइट की तरफ कदम इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये एक ज़रिया होता है जिसकी मदद से बॉडी में मौजूद पुरानी बीमारियां, जैसे क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, एआईपी का फोकस होता है कि बॉडी को ऐसी न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज देना जिसकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम सही से फंक्शन कर सके और गट्स हेल्दी रहे, हार्मोन लेवल सही रहे और डाइट एंड लाइफस्टाइल के ज़रिए अपनी बॉडी के उन टिश्यूज़ को हील करना जो बेचारे ज़ख्मी हो गए हुए हैं, मतलब जाने अनजाने में हमारे अपनी ही किसी गलती की वजह से। जैसे ऐसे खाना खाकर जो हमारे जिस्म को और इसके ऑर्गन्स के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन हम फिर भी खा गए। बाज़ दफ़ा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा तो बहुत बाद में जाकर लाइफ में हमारी बॉडी हमारे उस गुनाह की सज़ा देती है जो कभी गलती से जाने अनजाने में हमने चस्के लिए कि वो खाने खाए होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं चाहती थी उसमें जाए। क्योंकि हर इंसान की बॉडी जो है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं ना, वैसे ही हर इंसान की बॉडी की डिमांड भी मुख्तलिफ होती है। अगर आप ये जान जाएं कि एआईपी में क्या होता है तो अपने हिसाब से बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स एंड ग़िज़ाओं को डालना कि आपके लिए मुश्किल ना होगा, मतलब आपके लिए उन ग़िज़ाओं को डालना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं हूँ ना, आई विल हेल्प यू। लेकिन पहले ये सवाल समझ लेते हैं बहुत अच्छे से कि एआईपी के फ़ायदों में और क्या क्या शामिल होता है। वेल, एआईपी डाइट से बैलेंस्ड और मुकम्मल ग़िज़ाइयत मिलती है, लेकिन साथ में हमें बॉडी की कैलोरीज़ को कम करना पड़ता है। जैसे उन खानों से बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे एंड अवॉइड करेंगे वो खाना जो प्रोसेस्ड हो, रिफाइंड हो। एआईपी सिर्फ डाइट नहीं है, इससे आप अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करने पर इनकरेज होंगे। जैसे अच्छी और बेहतर क्वालिटी वाली सफिशेंट नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना, क्योंकि ये वो दो अहम हथियार हैं जो हमारी बॉडी के उस निज़ाम में जो बीमारी होने से रोकती है उसमें रेगुलेटर का रोल अदा करती है। जैसे बढ़ाना या घटाना बीमारी को किसी भी, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ केसेस में हमारी अपनी बॉडी के, हमारे अपने जिस्म में मौजूद हिफाजती जो सोल्जर्स होते हैं जिनको बाहर से आए इन्फेक्शन से फ़ाइट करना था, वो बाज़ दफ़ा हमारी अपनी ही बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन से फ़ाइट करने लग जाते हैं और फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। और डाइट एंड लाइफस्टाइल पे अगर काबू ना किया जाए तो सिम्टम्स बढ़ा देती हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी अजाब लगने लग जाती है जीने के लिए। अब मेरा मतलब है ज़िंदगी जितनी भी हो इंसान की भला क्वालिटी वाली या बेहतरीन और खुशी वाली लाइफ होनी चाहिए ना। सो जो कुछ सामने आए, बेशक बीमारी क्यों ना हो,
उसको भी अपने फ़ायदे और फेवर में यूज़ करते हैं हम, और करते हुए और उसको हम ज़रिया बनाएंगे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का। खाना बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम होता है। या तो अच्छा खाना होगा, मतलब कि जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा और हेल्दी रखेगा, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स। या तो बुरा होगा जो हेल्थ तबाह करेगा और एक वक्त आएगा बॉडी के अंदर फसाद बर्पा कर देगा, जिसको कह लो मेडिकल टर्म में इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स का पैदा हो जाना। और ऐसे खाने जिनका ना कोई फ़ायदा हो एंड ना नुकसान, तो AIP में ऐसे खाने फ़िलहाल नहीं खाएंगे, ताकि उन खानों का सही से मवाजना कर सकें जो एटलीस्ट फ़ायदेमंद है हमारे लिए। कुछ खाने तो वाज़ेह तौर पर जीती हैं बेहतरीन हेल्थ करने के लिए, क्योंकि उनमें बहुत से बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद चीज़ें मौजूद होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, और ना होने के बराबर, या समझो कुछ भी ऐसा नहीं होता उन खानों में जो ज़रा सी भी नुकसानदेह हो। इनको सुपर फूड्स कहते हैं, और सुपर फूड में ऑर्गन, मीट, सी फूड, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। और कुछ खाने वाज़ेह तौर पर फेल ही कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बॉडी को हंसता बसता, खेलता और हेल्दी रखने की सलाहियत मौजूद ही नहीं होती, और ये कुछ लोगों की तरह बस अज़ाब ही बन के जिस्म के अंदर नासिल हो जाते हैं सिर्फ फसाद डालने के लिए। जैसे कि वो ग्रेन जिनमें ग्लूटेन होता है, पीनट्स एंड ज़्यादातर सोया के प्रोडक्ट्स। AIP डाइट में हम ये करते हैं, सिर्फ वो खाने अपनी डाइट में शामिल करते हैं जिनसे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा हो एंड नुकसान बिल्कुल ना होने के बराबर हो रहा हो, या कह लें कि कोई नुकसान ही ना हो जिनका। और ऐसे खानों को हम आगे वीडियोस में कहेंगे यस फूड एंड नो फूड। समझ लें कि ऑटोइम्यून प्रोटोकॉल पेलियो वर्जन डाइट में बस वही खाने पिक किए जाते हैं जो बहुत रिसर्च, सबूत, गवाहों और तजर्बों की बुनियाद पर जितने भी आज तक ज़िंदगी में डाइट से रिलेटेड टाइप्स और टेम्पलेट निकले हैं, उन सब में से बस वो खाने पिक करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को फ़ायदा ही देती हैं, और 100% वो खाने बेहतरीन ही होते हैं हेल्थ के लिए। कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जो दरमियानी कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि AIP में हम ऐसे खानों को भी बिल्कुल नहीं लेते और इनको भी डाइट से निकाल देते हैं जिन्हें तस्दीकी तौर पर जिन्हें हेल्दी तो कहा जाता है, लेकिन इनमें ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो जिस्म को हिफाजती निज़ाम को जोशीला कर देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे पेट से आंतों तक के एरिया का माहौल ख़राब कर देता है। जैसे नाइट शेड्स जैसे फूड्स आ जाते हैं, जैसे कि टोमेटोज़, बेल पेपर, पोटैटोज़, और कुछ फूड आइटम्स जैसे एग्स, नट्स, सीड्स वगैरह भी हमारी बॉडी के अंदर तबाही मचाने में भरपूर हिस्सा लेता है। AIP फॉलो करने का मकसद है कि बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन और ऑर्गन्स के अंदर की सुर्खी, सोजिश, आतिश और गर्मी को घटाए और कम कर दे, दर्द को कम कर दे, और उन तमाम दूसरे सिम्टम्स को कम कर दे उन लोगों में जिनको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर्निशियस एनीमिया, टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या SLE, या हाशिमोटोस थायराइडिस, या ग्रेव्स डिजीज़, या एडिसन्स डिजीज़, माइस्थीनिया ग्रेविस। और सबसे कॉमन सिम्टम जो इन सब में मिलता है वो है थकन का शिकार रहना हर वक्त, और जोड़ों में दर्द रहना, बुखार फील होना, सुस्ती, बेचैनी और काहली सी रहना, या रैशेस होते रहना। ऑटोइम्यून प्रोटोकॉल काम ऐसे करता है कि हमारे जिस्म के हर निज़ाम को तकरीबन हिफाजती निज़ाम समेत ज़रूरत होती है बहुत से विटामिन्स की, मिनरल्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स की, ताकि नॉर्मल फंक्शन कर सके। और जब छोटे से छोटा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अगर कम होता है या बैलेंस आउट हो जाता है, तो ये ही सबसे अहम किरदार प्ले करते हैं किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ के डेवलपमेंट में। जब पेट से आंतों तक की जगह में मौजूद माइक्रोबायोम अपने बैलेंस से बाहर हो जाए या गट डिसबायोसिस जब हो जाए,
तो ये लीकी गट ऑटोइम्यून डिजीज़ करवा देता है, क्योंकि हमारे गट की हेल्थ का हमारे इम्यून फंक्शन के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम सही से काम करे तो गट के अंदर माइक्रोबायोम हेल्दी कर लें और टूटी हुई गट लाइनिंग को रिस्टोर कर लें, और वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स डाल के जिसके लेने के बाद इम्यून सिस्टम नॉर्मल फंक्शन करने लगता है और वो हार्मोन को काबू करके इम्यून सिस्टम्स को दुरुस्त रखता है। जिस्म के अंदर ऑर्गन्स की सोजिश, सुर्खी और गर्मी, जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये सारी पुरानी बीमारियों के अंदर होता ही होता है। और ये वो जगह है जहाँ खाना बहुत बड़ा फ़र्क वाज़े कर देता है। इन्फ्लेमेशन हमेशा हमारे खाने से ज़रूर असरअंदाज होती है। इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है कि हम क्या खाते हैं, कितना बेहतर सोते हैं, नींद कैसी लेते हैं, कितना परेशानियों को खुद पर सवार करते हैं और कितना खुद को एक्टिव रखते हैं। खाने के अंदर इतनी क़ुव्वत होती है कि हर पुरानी बीमारी का इलाज हो सके उससे, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ फूड से इलाज हो। तो AIP डाइट फॉलो करने से आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब ये डाइट फॉलो करते हैं तो वो खाने अवॉइड करते हैं जो मना होते हैं एंड टोटल नो है आपकी बॉडी के लिए। वो खाने जो फसाद करवा देंगे बॉडी में जाने के बाद। AIP डाइट फिर मदद करती है हमारी कि हम उन सब सिम्टम्स को, या जो सिम्टम होता है उसमें सुकून देकर गट की लाइनिंग को सपोर्ट करता है, और ताकि तकरीबन बेहतरीन क्वालिटी वाली लाइफ गुजार सकें। तो बेसिकली होता ये है कि इस डाइट में वो खाने कट कर देते हैं जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब होती है। AIP डाइट के लिए जीवन भर की कैद बिल्कुल भी नहीं है। AIP डाइट आपके लिए जीवन भर की कैद बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ऐसा औजार रखने वाला खाना होता है या ऐसा टूल बॉक्स होता है जिसमें हमारी बॉडी के लिए बहुत हिकमत वाले अमल दस्तयाब होते हैं, जिसके ज़रिए बेहतर समझ सकते हैं कि हमारी अपनी बॉडी के किस खाने से कैसे रिएक्ट कर रही है, किस खाने से कैसे रिएक्ट कर रही है हमारी बॉडी, राइट। लाइफस्टाइल, माहौल और हील होने का तरीक़ाकार, क्योंकि हर इंसान एक अपनी सेहत की मुख्तलिफ वे में जंग कर रहा होता है। तो हमसे बेहतर हमारी बॉडी के बारे में कोई और नहीं जानता। तो क्या है, जब एक दफ़ा इस डाइट को कुछ टाइम के लिए फॉलो करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में कुछ अरसे दराज के बाद उन खानों को वापस कम करके शामिल कर लेता है, जिनके फ़ायदे बहुत थे लेकिन नुकसान भी थे, मगर इतने ज़्यादा नुकसान नहीं थे, तो वापस ला सकते हैं बहुत बाद में जाके। तो दोस्तों, AIP में सिर्फ डाइट नहीं होती, बल्कि स्ट्रॉन्ग फोकस इस पर भी होता है कि आप अपनी नींद अच्छी खासी ले रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, और क्या एक्टिव लाइफस्टाइल है। याद रहे, एक्टिव का मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा थका देने वाला काम हरगिज़ ना हो, क्योंकि स्ट्रेस और ओवर ट्रेनिंग अगर बहुत पुरानी हो जाए या क्रॉनिक हो जाए तो आंतों में पोर्स बना देती है, मतलब कि गट हेल्दी नहीं रहता और उसमें मौजूद माइक्रोबायोम की तादाद मुतासर होती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म भी ले लेती हैं। तो 3 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो है नींद, स्ट्रेस और एक्टिविटी करते रहना कोई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें मौजूद ज़रूरी है हार्मोन्स को काबू में रखने के लिए। मिसाल के तौर पे इंसुलिन की एक्टिविटी इन सब लाइफस्टाइल फैक्टर से ज़्यादा मुतासर होती है बजाय सिर्फ डाइट के। समझ लें कि हमारे जिस्म के हिफाजती निज़ाम हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल, मतलब कि इम्यून सिस्टम का रेगुलेटरी एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब हम सो रहे होते हैं, और स्लीप की क्वालिटी लिंक्ड होती है स्ट्रेस के साथ। और जब नींद अच्छी नहीं होती तो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाती है एंड हमें लगता है कि बगैर वजह के स्ट्रेस हो रहा है, एंड एक ही जगह बैठे रहें और कोई एक्टिविटी नहीं करते, या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ सर पर या जिस्म पर सवार कर लेते हैं खुद को, किसी भी चीज़ या ओवर ट्रेनिंग में उलझा देते हैं।
एक बहुत उभरती हुई रिसर्च आ रही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में आप टाइम स्पेंड करें, तो ये एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है। चलिए जी, बस इतना ही लाई थी आपके लिए आज। अगर अगली वीडियो में फूड आइटम एंड डिटेल्स के साथ आऊँगी कि एग्जैक्टली ऑटो इम्यून कंडीशन में खाने कैसे और कौन से खाने हैं, लाइक मील में वैरायटी कैसे लाएं अपनी, और भी बहुत कुछ। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग या अच्छा लगा और आप थैंक यू कहना चाहते हैं, तो आप थैंक यू सब्सक्राइब का बटन दबा के कह सकते हैं। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू।